मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, ईरान ने अपनी नई मिसाइल दिफाई टेक्नोलॉजी, जिसे आरमान डिफेंस शील्ड कहा जाता है, पेश कर दी है। ये निज़ाम इतना जदीद और ख़तरनाक है कि अमरीका, इसराइल और खलीजी ममालिक सब चौंक उठे हैं। ईरान पर बरसों से सख्त पाबंदियां आयद हैं, इसकी मईशत दबाव में है, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने ऐसा दिफाई निज़ाम तैयार किया है जो दुनिया के महंगे और जदीद निज़ामों का मुकाबला कर सकता है। आरमान डिफेंस शील्ड की खास बात यह है कि यह दुश्मन के मिसाइल, ड्रोन और स्टेल्थ तैयारों को भी पकड़ सकता है, जिन्हें पकड़ना आम तौर पर बहुत मुश्किल होता है। इस निजाम में 360 डिग्री रेडार लगा है जो हर सिमत की निगरानी करता है, और इसमें मसनूई जहानत यानी एआई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है जो लम्हों में खुद फैसला कर सकती है, यानी हर हुक्म के लिए इंसान का इंतजार नहीं करना पड़ता। जंग में चंद सेकंड्स की भी बड़ी अहमियत होती है, और यह निजाम ईरान को वो कीमती वक्त दे सकता है। यह निजाम गाड़ियों पर नस्ब है, इसलिए इसे पहाड़ों, सहराओं, शहरों या साहिली इलाकों में कहीं भी फौरन पहुंचाया जा सकता है, और दुश्मन के लिए अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि यह कहां मौजूद है। इसके जरिए ईरान न सिर्फ अपने अड्डे और एटमी तंसीबात को बचा सकता है, बल्कि अपनी फौजी कानवाय और चलती फिरती फोर्सेस को भी महफूज रख सकता है। मजीद हैरत की बात यह है कि ईरान ने यह सब कुछ अपनी जमीन पर तैयार किया है, बाहर से खरीदे बगैर, जबकि दुश्मन ममालिक हमेशा ये समझते थे कि ईरान इन पर इन्हिसार करता है। यह निजाम खास तौर पर उन तैयारों को निशाना बनाता है जो रेडार से बचने के लिए बनाए गए हैं, यानी जो बहुत खुफिया मिशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसका रेडार सैकड़ों किलोमीटर दूर से खतरात को देख सकता है, जिससे ईरान के पास तैयारी का वक्त होता है। इसके मिसाइल सख्त मौसम या दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक मुदाखलत के बावजूद हदफ को मार सकते हैं, क्योंकि ये मिसाइल रेडार और इंफ्रारेड गाइडेंस के जरिए काम करते हैं। जब ईरानी हुकूमत ने यह निजाम मीडिया के सामने पेश किया तो वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की नुमाइश नहीं थी, बल्कि एक पैगाम था कि हम तैयार हैं, हम कमजोर नहीं हैं, हमें दबाया नहीं जा सकता। इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में पहले ही कई तनाज़ात और प्रॉक्सी जंगें चल रही हैं, और ऐसे में ईरान का यह पैगाम बहुत मायने रखता है। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ हथियारों की बात नहीं है, ये एक नफसियाती खेल भी है। ईरान चाहता है कि उसके दुश्मन सोचें, डरें और हमले का फैसला करने से पहले कई बार हिसाब लगाएं। इसके साथ साथ ये अंदरूने मुल्क भी एक सियासी पैगाम है कि देखो, हमारी हुकूमत मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ रही है, हम जदीद टेक्नोलॉजी बना रहे हैं और हम किसी के मोहताज नहीं हैं। खित्ते के दूसरे ममालिक जैसे इसराइल, सऊदी अरब और अमेरिका को अब अपनी हिकमत अमली बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अब इन्हें मालूम हो चुका है कि ईरान ने एक मजबूत दिफाई ढाल खड़ी कर दी है। जहां पहले वो समझते थे कि ईरान की फिजा में घुसकर जासूसी या हमला आसान है, अब हर मिशन खतरनाक हो चुका है। और ये सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद बात नहीं है। अगर ईरान ये सिस्टम अपने इत्तेहादियों या दूसरे मुल्कों को बेचने लगा तो इससे हथियारों की आलमी मंडी में भी हलचल मच जाएगी। खास तौर पर वो ममालिक जो अमेरिका या रूस के महंगे सिस्टम नहीं खरीद सकते, वो ईरान की तरफ देखेंगे, और इससे ईरान को मुआशी फायदा भी हो सकता है। इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक जंग की सलाहियत भी है, यानी ये दुश्मन के रेडार और मिसाइल सिस्टम को जाम या गुमराह कर सकता है। आजकल की जंग में सिर्फ बंदूकों और बमों से बात नहीं बनती, बल्कि सिग्नल और डाटा की जंग भी चलती है, और ईरान ने इस मैदान में भी महारत दिखा दी है। चंद साल पहले तक ईरान के पास ज्यादातर पुराने सोवियत यूनियन के दौर के हथियार थे, लेकिन अब ईरान ने अपने तजुर्बे, तहकीक और मेहनत से इतनी तरक्की कर ली है कि वो जदीद दिफाई सिस्टम बनाने लगा है। ईरान ने यह भी सीख लिया है कि अमेरिका की मौजूदगी, जासूस ड्रोन और गिरदो नवा के अड्डों का मुकाबला कैसे किया जाए। यह सिस्टम खास तौर पर ड्रोन्स को रोकने में अहम किरदार अदा करेगा, जो आजकल हर जंग का अहम हथियार बन चुके हैं। दुनिया भर के माहिरीन अब इस सिस्टम को गौर से देख रहे हैं, वीडियोस का तज्जिया कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान ने कैसे ये सब बनाया है, और क्या ईरान ने कुछ खुफिया सलाहियतें अभी भी छुपा रखी हैं। ईरान अक्सर अपनी टेक्नोलॉजी का कुछ हिस्सा ही सामने लाता है ताकि दुश्मन हैरान रहे और पूरी तस्वीर न देख सके। यह सिस्टम सिर्फ जंगी हथियार नहीं, बल्कि एक नफसियाती हरबा भी है जो ईरान को बातचीत और सिफारतकारी में ताकत देता है। ईरान का ये कारनामा दूसरे ममालिक के लिए भी एक सबक है कि अगर इरादा और हिकमत हो तो पाबंदियां भी तरक्की को नहीं रोक सकती। ईरान ने अपनी यूनिवर्सिटियों, रिसर्च सेंटर्स और फौजी मंसूबा बंदी के जरिए एक मजबूत सिस्टम बनाया है
इसमें बैकअप सिस्टम भी मौजूद है, यानी अगर कोई हिस्सा नाकाम हो जाए या हमले में खराब हो जाए तो बाकी हिस्से खुद मुख्तारी से काम करते रहेंगे। इससे पता चलता है कि ईरान ने जदीद जंग की हकीकतों को समझा है, जहां एक बार के हमले के बाद भी दिफा बरकरार रखना जरूरी होता है। प्यारे दोस्तों, ये सिस्टम ईरान के इत्तेहादियों जैसे शाम, लबनान या यमन में भी मदद दे सकता है, जिससे ईरान का इलाकाई असर मजीद बढ़ेगा। सिफारती तौर पर भी ईरान के पास अब एक और ताकतवर हथियार आ चुका है। वो अपने दुश्मनों को हवाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर चैलेंज कर सकता है और मुज़ाकरात में ज्यादा मजबूत मौक़िफ़ अपना सकता है। इक्तिसादी तौर पर भी ये सिस्टम ईरान को नए मौके देगा, क्योंकि कई तरक्की पजीर ममालिक ईरान के साथ हथियारों की तिजारत में दिलचस्पी ले सकते हैं। ये सब जाहिर करता है कि ईरान ने सिर्फ दबाव में जिंदा रहने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसने एक मजबूत, खुद मुख्तार और जदीद दिफाई निजाम बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ये ना सिर्फ ईरान की अपनी फौजी ताकत का संगे मील है, बल्कि आलमी दिफाई मैदान में भी एक बड़ी तब्दीली है। अब हर वो मुल्क जो ईरान पर हमले या दबाव का सोच रहा है, उसे दोबारा हिसाब लगाना पड़ेगा, क्योंकि खतरा और कीमत दोनों पहले से कहीं ज्यादा हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा आपको बताते चलें कि ईरान ने यह फैसला किया है कि वो अपनी नई आर्मान डिफेंस शील्ड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को भी फ्राहम करेगा। जी हां, ईरान जो हमेशा अपनी टेक्नोलॉजी को संभाल कर रखता है, अब पाकिस्तान को यह जदीद दिफाई निजाम देने पर तैयार हो गया है। इस फैसले की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत खराब हैं। ईरान समझता है कि अगर पाकिस्तान के पास ये जदीद टेक्नोलॉजी होगी तो वो ना सिर्फ अपनी फिजाई हदूद की बेहतर हिफाजत कर सकेगा, बल्कि दुश्मन के किसी भी हमले का मुअस्सर जवाब दे सकेगा। पाकिस्तान के लिए ये एक सुनहरी मौका है, क्योंकि आरमान सिस्टम भारत की जदीद फिजाई ताकत के खिलाफ एक मजबूत दिफाई दीवार बन सकता है। यह टेक्नोलॉजी सिर्फ मिसाइल रोकने का काम नहीं करती, बल्कि दुश्मन के ड्रोन्स, जंगी तैयारों और हत्ता के इनके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को भी जाम कर सकती है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि इलेक्ट्रॉनिक जंग में भी बर्तरी हासिल हो जाएगी। ईरान का यह कदम दोनों मुल्कों के दरमियान ताकत के तवाजुन को बदल सकता है, और यही वजह है कि यह खबर भारत के लिए परेशान कुन और पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण बन गई है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई है तो अभी लाइक का बटन दबाइए और हमारे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी हैरान कुन और अहम खबरें रोजाना लेकर आते हैं। कमेंट्स में हमें यह भी बताइए कि आप ईरान के इस नए दिफाई सिस्टम और इसे पाकिस्तान को देने के फैसले के बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये खित्ते में ताकत का तवाजुन बदल देगा? आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, तो अभी नीचे कमेंट करें और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि सब इस खबर से आगाह हो सकें। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।